भाई भीड़ देखो, जस्ट काउंट द भीड़। तो ये है प्रयागराज इन महाकुंभ। जय श्री महाकाल मित्रों, और स्वागत है आप सभी का महाकुंभ के इस व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग में आपको पता चलेगा कि प्रयागराज के इस महाकुंभ में आप बजट में कैसे आ सकते हो, कहां रुक सकते हो और कैसे घूम सकते हो। और बजट से मेरा मतलब है एकदम कम से कम खर्च में, क्योंकि हम भी महाकुंभ में 2 दिन रुक के आए हैं और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा कितना कम खर्च हुआ है। साथ ही प्रयागराज के इस दिव्य महाकुंभ के अद्भुत दृश्य भी आपको इस व्लॉग के जरिए देखने को मिलेंगे। तो राम का नाम लेकर इस व्लॉग को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आप यहाँ किस तरह आ सकते हो। अब महाकुंभ जाने के लिए सबसे इजीएस्ट तरीका है ट्रेन, क्योंकि ट्रेन से सफर करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टिकट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज नो मैटर आप कहाँ से ट्रेन में बैठ रहे हो, अगर आप महाकुंभ की ट्रेन में बैठोगे तो आपको पूरे रास्ते भर टीसी नहीं मिलेंगे। एंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि प्रयागराज कैसे जाना है। यो ऋतिक डांसर, ये तुझे देखा तो ये जाना। कोई इसको भी प्रयागराज ले चलते। तो देखते हैं कि बजट खत्म होती है कि हमारा सुहागा। प्रयागराज जाते वक्त ट्रेन में हमें काफी प्यारे एक्सपीरियंसेस मिले, जिसमें बहुत सारा मजा मिला, कुछ नए भाई मिले, कुछ नया जानने को मिला। और इसमें ही रात कब कट गई पता ही नहीं चला और सुबह सवेरे हम पहुंच गए प्रयागराज। तो बस अब ऑटो पकड़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या कैसे सिस्टम है। अब यहाँ से संगम तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप ई रिक्शा कर सकते हो या फिर सरकार की चलाई हुई बस में जा सकते हो। एंड ये ऑप्शन आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। ऑटो वाला पर पर्सन 50 से 60 रुपए लेगा एंड इस बस के चार्जेस है पर सवारी 20 रुपए। और बस आपको संगम से कुछ 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही उतार देगी। एंड ई रिक्शा का हमें मालूम नहीं है। तनिक तनिक हाले तोरी बॉडी रे। अब यहाँ से संगम तक जाने के लिए हमें पैदल चलकर जाना था। एंड संगम जाते वक्त बीच रास्ते में आपको ये मेला देखने को मिल जाएगा, जिसे हम बाद में आराम से देखेंगे। अभी संगम देखना है। कुंभ चलो कुंभ चलो कुंभ चलो। अब थोड़ा आगे आकर आपको ये एक एंट्री गेट देखने को मिलेगा एंड इससे अंदर आकर आपको महाकुंभ के अद्भुत नजारे दिखना शुरू हो जाएंगे। एंड इसके बाद तो आप सिर्फ महाकुंभ के दृश्य देखे जाओ। अभी भी चले जा रहे हैं दोस्तों, 1-1.5 किलोमीटर का सफर कर लिया है। संगम से 1-1.5 किलोमीटर पहले भी आपको यहाँ ऑटो देखने को मिलते हैं, जिनसे आप चाहें तो संगम तक जा सकते हैं। पर मैं कहना चाहूंगा जब आपने इतना पैदल सफर किया है तो थोड़ा और सही। अब 15-20 मिनट चलने के बाद फाइनली हम कश्यप द्वार के पास पहुंच जाते हैं। और यहाँ से ये ब्रिज आप देख सकते हो, जो कि आपने बहुत सारी रीलों में देखा होगा। अब इसके और दृश्य आगे आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल संगम की तरफ कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि गंगा जी में डुबकी भी तो लगानी है। अब यहाँ से संगम द्वार पार करके फाइनली हम पहुंच जाते हैं संगम घाट पर, जहां पर 3 नदियों का संगम है। अब हमारा यहाँ पे पहले प्लान था बोटिंग करने का, पर भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण बोटिंग के प्राइसेस बहुत हाई थे, तो हमने बोटिंग को कैंसिल कर दिया। पर अगर आप यहाँ बोटिंग करना चाहते हो तो नॉर्मल डेज में यहाँ बोटिंग का रेट 60 to 70 रुपीज होता है, और ये शेयरिंग बोट का रेट है। अब हमने बोटिंग तो नहीं की, पर हाँ गंगा जी में स्नान जरूर हो गया। अब इतना लंबा सफर करने के बाद और गंगा जी में स्नान करने के बाद अब हमारा शरीर आराम मांग रहा था। और एक अच्छी बात ये हुई कि महाकुंभ में लोगों के आराम के लिए भी व्यवस्था कर रखी है, वो भी एकदम मुफ्त। और अगर आप चाहें तो महाकुंभ में घूमने के बाद आराम करने के लिए आप भी यहाँ आ सकते हो। यहाँ पर आने के लिए आपको ये पीपा पुल पार करना होगा, फिर सेक्टर 3 में जाके ये व्यवस्था या फिर केले ये पांडाल बना हुआ है। यहाँ आकर आप एकदम फ्री में रुक सकते हो, बस अपने सामान का ध्यान रखना। अब अगर बजट में ट्रिप करनी है तो खाना भी फ्री का खाना होगा, तो उसके लिए भी पांडाल के बगल में ही खाने की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। और खाने के लिए तो आपको कई सारे पांडाल मिल जाएंगे जहां से आप फ्री में खाना खा सकते हो, तो वो आप आपके हिसाब से देख लेना कि आपको कहां का खाना सूट कर रहा है। और पांडाल से लगभग 200 मीटर दूर ही आपको फ्रेश होने की व्यवस्था भी देखने को मिल जाएगी। ये बाथरूम से भाई लाइन से बने हुए हैं, बहुत सारे फ्रेश भी हो सकते हो तुम, बस बोतल भर के लाना आपने। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और महाकुंभ की जितनी भी डिटेल्स अभी बाकी रह गई हैं वो इस ब्लॉग के अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम, राधे।